इस नुस्खे की मात्र 1 चम्मच दूध में उबाल कर ले लीजिए। इससे आपके शरीर में कभी भी दर्द की समस्या नहीं होगी। घुटनों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द की दिक्कत है, कंधे का दर्द है, गर्दन का दर्द है या शरीर में किसी भी तरह का दर्द है, उसके लिए आज की हमारी औषधि आपको बेहद लाभ देगी। करना सिर्फ इतना है कि मात्र 15 दिन के लिए आपने 1 चम्मच ये आपने दूध के साथ इसको लेना है, दूध में उबाल कर इसका इस्तेमाल करना है। कौन सी ये चीज़ किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, चलिए जानते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप ही के किचन में अवेलेबल एक ऐसी इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग सही तरीके से कर पाते हैं और अक्सर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अलसी के बारे में, लेकिन अलसी को नॉर्मल तरीके से जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे नहीं करना है। आज हम जो तरीका आपको बताएंगे वो आपके जोड़ों के दर्द के लिए और आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। साथ ही साथ शरीर में किसी भी तरह का नसों का ब्लॉकेज है वो भी खुलेगा और आपको बेहद लाभ मिलेंगे। एक एक करके सबसे पहले इसके फायदों के बारे में जानेंगे और इसके पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके पोषक तत्वों के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है जो कि आपको इतना फायदा करता है। अलसी के जो बीज होते हैं इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और भी ढेर सारे पोषक तत्व हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसका अगर आप इस्तेमाल सही तरीके से करें तो कभी भी ना तो आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द होगा, ना ही आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होगी और ना ही आपके बाल झड़ेंगे। तो सबसे पहला फायदा चलिए आपको इसका बताते हैं ये किस तरीके से लेना है जो आपको फायदा करे। सबसे पहला फायदा उन लोगों के लिए है जिन्हें पेट से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं। अगर अपच, गैस, एसिडिटी की दिक्कत रहती है, खाना नहीं पचता है या फिर अगर बहुत लंबे समय से जिद्दी मोटापे से परेशान हैं तो ऐसे में आपको अलसी के बीज को हल्का सा तवे पर भूनकर रोजाना 1 चम्मच चबाकर खाना चाहिए। इससे आपके पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पर अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ऐसे में अलसी को भूनकर खाना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहता है। ये आपके पेट में जलन या एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है उन्हें जो है इसे पानी में भिगो कर इस्तेमाल करना चाहिए। आपने करना क्या है, बस 1 चम्मच अलसी के दाने लेने हैं, इन्हें 1-2 बार पानी से वॉश करें और 1 गिलास पानी के साथ भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह आपने इस पानी को छानकर इस्तेमाल करना है और साथ में बीज को भी चबाकर ले लेना है। जब आप इसका इस्तेमाल लगातार 3 से 4 दिन तक करेंगे तो यकीन मानिए इससे आपके पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, जो पित्त की समस्या है खासकर, वो शांत हो जाती है और आपको काफी लाभ मिलते हैं। जिन लोगों को भी डायबिटीज की दिक्कत है उनके लिए अलसी के बीज का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक तत्व उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में काफी मदद करते हैं। पर यहाँ पर एक छोटा सा मिथ ये है, कुछ लोग सोचते हैं कि दूध के साथ जब अलसी को हम लेंगे तो हमें बेनिफिट्स देगी डायबिटीज में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है तो आपको दूध अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि जितनी भी इस तरह की चीजें होती हैं, दूध है, पनीर है, ये सारी चीजें आपको डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है और आपकी डाइट के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए आप हर्ब्स का इस्तेमाल करें या फिर हरी पत्तेदार जो भी सब्जियां आपके आसपास मिल जाती हैं उन्हें इस्तेमाल करें। उनके साथ आप एक सैलेड बना सकते हैं और उसके ऊपर से इन्हें दानों को डाल करके खा सकते हैं, भुने हुए दाने अलसी के। लेकिन दूध के साथ आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। दूध के साथ आपको ये नुकसान करेंगे, आपके ब्लड शुगर लेवल को ऊपर नीचे यानी कि फ्लक्चुएट कराएंगे। लेकिन अगर आप इसको सैलेड के साथ लेंगे तो वहीं आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करेंगे और आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे। क्योंकि अलसी के जो बीज होते हैं इनमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और नसों के ब्लॉकेज को खोलते हैं, जिससे आपको सबसे पहला फायदा आपके हार्ट के लिए मिलता है। अगर आपका हार्ट कमजोर है, उसमें चुभन रहती है, उसमें सूजन है या हार्ट ब्लॉकेज से परेशान है तो ऐसे में आपको अलसी के बीज का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको भी इसे दूध के साथ नहीं लेना है। दूध के साथ न लेकर के आपने इसको जो है सिंपली या तो चबा कर खाना है भूनकर या फिर पानी में भिगोकर आपने इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी नसों का ब्लॉकेज खुले। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे 1 चम्मच ये अलसी के बीज लें, 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगोकर रख दें। अगले दिन सुबह इस पानी में 1 या 2 उबाल आने तक इसको पका लें। जब इसमें उबाल आता है तो आपने देखा होगा ये हल्का सा जेल के फॉर्म में आ जाता है, लेकिन आपको इसी तरीके से कंज्यूम करना है और साथ में जो इसके बीज रहेंगे उन्हें भी चबाकर खाना है। ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
साथ ही साथ ये आपके कफ को निकालने का भी काम करेंगे। तो अगर आपको बहुत लंबे समय से फेफड़ों में कफ की दिक्कत है, खांसी आती रहती है, तो इस तरीके से बना हुआ ये जो काढ़ा है ये आपका कफ निकालने में भी काफ़ी मदद करेगा, आपको बहुत लाभ देगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके शरीर में अक्सर दर्द रहता है, मांसपेशियों की कमजोरी की दिक्कत है या पिंडलियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उन्हें किस तरीके से अलसी का सेवन करना चाहिए। देखिए, अलसी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तभी फायदा करेगा। आपने करना क्या है, आपने लगभग 4 से 5 चम्मच आपने अलसी के बीज लेने हैं, जिन्हें आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं एक आइडिया आपको बता रही हूँ। 4 से 5 चम्मच अलसी के बीज को आपने किसी पैन में डाल करके ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब ये ठंडे हो जाएं तो मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बना लें और इस पाउडर को रोजाना रात को 1 गिलास गाय के दूध के साथ आपने पका लेना है। 1 चम्मच पाउडर लेंगे और 1 गिलास गाय का दूध लेना है। जब 3-4 उबाल इसमें आ जाएं तो उसके बाद इसमें या तो थोड़ा सा गुड़ मिलाकर या थोड़ी धागा मिश्री मिला करके रात को सोने से पहले इस दूध का आपने सेवन करना है और लगातार 15 दिन तक कीजिएगा। इससे शरीर में किसी भी तरह का वात का रोग हो या फिर मांसपेशियों की दिक्कत हो या फिर घुटनों में दर्द की दिक्कत हो, ये शरीर में जकड़न रहती हो, तो इन सारी समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। क्योंकि अलसी को जब दूध के साथ लिया जाता है तो इसके बेनिफिट जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से जिद्दी मोटापे की दिक्कत है, वजन कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अलसी के बीज को चबाकर खाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। हल्का सा ड्राई रोस्ट करके किसी डब्बे में भर के रख लें और 1 चम्मच अलसी के बीज को खाना खाने से आधा घंटा पहले चबाकर खाएं, तो इससे आपका खाना बहुत जल्दी पचता है और साथ ही साथ वो शरीर में कहीं भी इकट्ठा नहीं होता, यानी कि फैट को इंक्रीज नहीं करता है, उसके पोषक तत्व आपको मिलते हैं। ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे आपका वजन धीरे धीरे करके अपने आप ही कम होने लगता है। आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आंखों की कमजोरी की दिक्कत है, तो ऐसे में भी अलसी के पाउडर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों को बल मिलता है। साथ ही साथ वो लोग जो बहुत लंबे समय से फेस से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान है, स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन है या फिर चेहरे पर झुर्रियां और झाइयों की दिक्कत है, तो ऐसे में आप अलसी के 1 चम्मच बीज आपने लेने हैं और उन्हें 1 कप पानी के साथ, यानी कि लगभग 20 ml पानी के साथ आपने भिगो कर रखना है। अगले दिन सुबह इस पानी को और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा डालना है एलोवेरा जेल और साथ ही साथ आप डालेंगे चुटकी भर इसमें हल्दी। इसका पेस्ट सा बना करके इससे अगर आप अपने फेस की मसाज करते हैं तो इससे आपकी स्किन से जुड़ी हुई, चेहरे से जुड़ी हुई सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। इस पेस्ट को आप फ्रिज में स्टोर करके 3-4 दिन तक यूज कर सकते हैं, इससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ऐसे में भी आपको अलसी के बीज का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बालों को झड़ने से रोकते हैं और शरीर में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं। क्योंकि अक्सर कई बार देखा गया है कि शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उससे भी हमारे बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। तो ये कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, शरीर को मजबूती देने का काम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ध्यान रखना है, या तो भिगो कर इस्तेमाल करें या भून कर इस्तेमाल करें या भून कर पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें, पर यूं ही कच्चे फॉर्म में नहीं खाना है, क्योंकि कच्चे फॉर्म में अगर आप खाते हैं तो इससे ये ब्लोटिंग करते हैं, पेट में जलन करते हैं और फिर दोबारा आप इसे नहीं खाते हैं ये सोचकर कि ये हमें गैस बनाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।